अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। मतदान की तारीख पास आते ही कोरोना वैक्सीन चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। बीते दिनों भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कोरोना वैक्सीन को मुफ्त में लगाने का वादा कर दिया और इसी वादे के साथ विपक्षी पार्टियां भाजपा पर हावी हो गईं। तो वहीं कुछ और राज्यों ने भी मुफ्त में वैक्सीन देने का चुनावी वादा कर दिया। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की बात कही। यह वैक्सीन महज आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही फ्री में मिलेगी। अच्छी तरह से सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने पहले सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया था। हालांकि फिर उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। मध्य प्रदेश में भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी पर पूरी तरह से हम नियंत्रण कर लें। लेकिन इसका परमानेंट इलाज है वैक्सीन आए और हम वैक्सीन जनता को लगवाएं। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी, ताकि मेरे गरीब भाई बहन भी मध्य प्रदेश के इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। मध्य प्रदेश अपनी गरीब जनता के लिए पहले भी अनेकों सहायताएं, संबल जैसी योजना लागू कर चुका है। अब कोरोना से भी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का राजनेताओं ने वादा किया। ऐसे में वह राज्य कैसे पीछे छूट जाते जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने जनता को आश्वस्त किया कि कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को यह मुफ्त में दी जाएगी। पलानीस्वामी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी AIADMK की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वैसे अगर आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भी कोरोना वैक्सीन फ्री में देने का ऐलान कर दें तो सोच में मत पड़िएगा, क्योंकि वहां भी तो जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन समस्या तो विपक्षियों के सवाल से खड़ी हो गई। अब शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने तो भाजपा की जमकर आलोचना कर दी। इस दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का भी जिक्र किया और इसे भाजपा के हिसाब से बदल दिया। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। संकल्प पत्र में ये कहा है कि अगर उनकी बिहार में सरकार आती है तो वो कोरोना की जो वैक्सीन है वो फ्री में देंगे। तो जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगी, वहाँ टीका नहीं मिलेगा। ये क्लियर करना चाहिए डॉक्टर नड्डा साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैंने उनका जो मोदी जी का स्पीच सुना पर कहा कि जल्दी ही जब टीका आएगा तो घर घर तक कैसा टीका मिले इसे यंत्रणा बनाएंगे। लेकिन अब कोई नई सिस्टम बना रहे हैं पॉलिटिकल, जहां बीजेपी की सरकारें होगी, जहां बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही वैक्सीन या टीका मिलेगा। ये थोड़ा सा संशोधन का विषय है। एक ज़माने में जब हम बच्चे थे स्कूल में, तब एक घोषणा थी, मंत्र था, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा"। अब ये नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, "तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे"। इस प्रकार से इस देश में कोई राजनीतिक दल डिस्क्रिमिनेशन करेगी। जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्गुणता है। और बिहार में अगर किसी पार्टी के लोगों ने
बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टी को वोट दिया, तो उनको वैक्सीन नहीं देंगे। क्या चल रहा है? देखो, ये जो बयान है जो उसमें जो आया है, चाहे अभी मध्य प्रदेश में भी यही कहा, मध्य प्रदेश में कहा है तो क्या देश को बांटने की तैयारी चल रही है इस माध्यम से? यह तो नेताओं के चुनावी बयान थे, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार का क्या पक्ष है, यह जानना भी जरूरी है। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी भारत सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। अब ऐसे में आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि भारत सरकार अभी कोरोना वैक्सीन को आप तक पहुंचाने के लिए योजना तैयार कर रही है।